Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. ग्रेड 4th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे सुनहरी धूप का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकृति कहती है। चलो हम सीखते हैं। उसके पहले हम कुछ लाइन सुनते हैं। सबसे सुंदर मेरी पुस्तक यह है मेरे मित्र, रोचक और मोहक कहानियाँ, सुंदर है सब चित्र, अच्छी बातें मुझे सिखाती, खेल खेल में ज्ञान बढ़ाती, रंग बिरंगी मुझे लुभाती, हिंदी भाषा मुझे सिखाती। मैं सीखूंगी और समझूंगी हिंदी भाषा इससे, पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगी, वादा है मेरा मुझसे। चलो हम सीखते हैं। प्रकृति हमसे कुछ कहती है, हमें कुछ समझाती है। क्या समझाती है वो हम आओ श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता से देखें। हमारी फर्स्ट लाइन है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत का मतलब क्या होता है? पहाड़, और सागर का मतलब समुद्र होता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत हमें ऊंचा बनने की प्रेरणा देता है। शीश मतलब सिर, वही अपना सिर उठाकर बड़ा, ऊंचा और महान बनने का प्रेरणा देता है। उसी प्रकार सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। उसी प्रकार सागर भी हमें अपने मन में गहराई लाने की प्रेरणा देता है। सागर कितना विशाल होता है, कितना गहरा होता है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी सागर जितना बड़ा बने, गहरा बने और गंभीर बने, इसकी प्रेरणा सागर हमें दे रहा है। आगे देखते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर, और मृदुल उसका मतलब क्या होता है? कोमल। तो समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जिस प्रकार समुद्र की लहरें ऊपर उठती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दुगने उत्साह से फिर ऊपर उठती है और नीचे आ जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा मन उत्साह से हमेशा भरा रहे, जिसमें उत्साह कभी कम ना हो। अर्थात लहरें उत्साह व उमंग के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें जीने की प्रेरणा देती है। आगे देखते हैं। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धैर्य का मतलब क्या होता है? धीरज। और नभ का मतलब क्या होता है? आकाश या आसमान। और संसार का मतलब होता है दुनिया। धरती कहती है धैर्य न छोड़ो। देखो बच्चों, हमारी धरती के ऊपर कितना बोझ होता है। उस पर अनेक प्रकार की गाड़ियाँ चलती है, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, उस पर कहीं भी गड्ढा बना देते हैं, हमें बहुत सारे खेल खेलते हैं, इस पर हम सारा कचरा इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार हम धरती को कितनी तकलीफ देते हैं, फिर भी धरती उफ तक नहीं करती। उसी प्रकार धरती कहती है कि तुम भी धैर्यशील बनो, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो आ जाए, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। धरती हमें हमेशा सहनशीलता की शिक्षा देती है। उसी तरह आकाश हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने विचारों से
बड़े बने जैसे नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। वो कहता है कि हमें इतना फैल जाना चाहिए कि हमें सारी दुनिया को हमें अंदर ढक ले। चलो हम एक काव्य पंक्ति दोबारा सीखते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत का मतलब होता है पहाड़ और शीश का मतलब होता है सिर और सागर का मतलब होता है समुद्र। तो पर्वत हमें ऊंचा बनने की प्रेरणा देता है, शीश मतलब सिर, वही अपना सिर उठाकर बड़ा ऊंचा और महान बनने का प्रेरणा देता है। उसी प्रकार सागर भी हमें अपने मन में गहराई लाने की प्रेरणा देता है। सागर कितना विशाल होता है, कितना गहरा होता है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी सागर जितना बड़ा बने, गहरा बने और गंभीर बने, उसकी प्रेरणा सागर हमें दे रहा है। दूसरी पंक्ति हम सीखते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तरंग क्या होती है, उसका मीनिंग लहर, और मृदुल होती है कोमल। जिस प्रकार समुद्र की लहरें ऊपर उठती है फिर नीचे आ जाती है, फिर दुगने उत्साह में फिर ऊपर उठती है और नीचे आ जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा मन उत्साह से हमेशा भरा रहे, उसमें उत्साह कभी कम ना हो। अर्थात लहरें उत्साह व उमंग के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें जीने की प्रेरणा देती है। तीसरी काव्य पंक्ति क्या है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। धैर्य क्या होता है, धीरज। नभ मतलब आकाश या आसमान, संसार मतलब दुनिया। धरती कहती धैर्य न छोड़ो। देखो बच्चों, हमारे धरती के ऊपर कितना बोझ होता है, उस पर अनेक प्रकार की गाड़ियां चलती है, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, उस पर कहीं गड्ढा बन देते हैं, हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, इस पर हम सारा कचरा इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार हम धरती को कितनी तकलीफ देते हैं, लेकिन फिर भी धरती उफ तक नहीं करती। उसी प्रकार धरती कहती है कि तुम भी धैर्यशील बनो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो आ जाए, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। धरती हमें हमेशा सहनशीलता की शिक्षा देती है। उसी तरह आकाश हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने विचारों से बड़े बने, जैसे नभ कहता है कि फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। वो कहता है कि हमें इतना फैल जाना चाहिए कि हम सारी दुनिया को हमें अंदर ढूक लें। थैंक यू।